मगरिबी बंगाल के तख्लीकी आसमान पर जो चंद सितारे बेहद आबोताब के साथ उभर कर सामने आए और अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया, उनमें एक नाम अभिनेंद्रनाथ टैगोर का भी है। उन्हें हिंदुस्तान में जदीद मुसव्विरी का खालिक तसव्वुर किया जाता है। उनकी पैदाइश 7 अगस्त 1871 ईस्वी में एक नामी गिरामी खानदान में हुई। अभिनेंद्रनाथ को हिंदुस्तानी मुसव्विरी के जदीद दौर का बानी कहा जाता है। आपने मुसव्विरी की उस शानदार रिवायत की न सिर्फ हिंदुस्तान में बुनियाद डाली, बल्कि उसे कमाल हुनरमंदी से बुलंद मुकाम पर पहुंचाया। आपने अपनी जदीदियत की नींव कदीम तहजीबी और तख्लीकी रिवायत को सामने रखते हुए तैयार की, जिसकी बदौलत हिंदुस्तानी तहजीब की शानदार तहजीबी झलक उनकी तख्लीकात में नजर आती है। उन्हें औबन ठाकुर के नाम से भी जाना जाता था। आपका ताल्लुक एक बड़े जागीरदाराना घराने से था। आलमी शोहरत याफ्ता अदीब रबींद्रनाथ टैगोर आपके चचा थे और मशहूर मारूफ मुसव्विर गगनेंद्रनाथ टैगोर आपके बड़े भाई थे, जिन्होंने जदीद मुसव्विरी के मैदान में खासा नाम कमाया था। Rabindranath Tagore started painting with wash, gouache and tempera, not that. Then how he achieved all those things? We must remember one thing, the family was highly educated and most of the member, the Western educated, they had a good practice and good knowledge of art, the music and literature. उन्हें बचपन से ही घर में एक ऐसा माहौल मिला जिसकी तमन्ना हर तख्लीकियत से लबरेज शख्स कर सकता है। घर का माहौल बेहद इल्मी और तख्लीकियत से भरा हुआ था। पूरा खानदान ही इल्म अदब का दिलदादा था और बड़े बड़े नामवर अदीब, शायर और मुसव्विर यहाँ हर वक्त आते जाते रहते थे, जिससे घर के बच्चों को भी काफी कुछ सीखने और समझने का मौका मिलता और फिर अपनी तख्लीकी में हाथ आ जाता। अभिनेंद्रनाथ अपने वालिद की पेंसिल को लेकर तरह तरह की तस्वीरें बनाया करते थे। Easily they were in a position to appreciate not only the Western art as well as the world art and the indigenous own art of the Indian soil. अपने बच्चों की तख्लीकी सलाहियत को उभारने और उसे मुनासिब मौके पर फराहम करने के लिए दिन रात कोशिशों में मसरूफ रहा करते थे। अभिनेंद्रनाथ टैगोर उनके सबसे छोटे साहबजादे थे, इसलिए उन पर दिन रात लाड लुटाते और उसकी तख्लीकी और इल्मी सलाहियत को बढ़ाने के लिए कोशां रहते। जब उन्होंने अपने हाथ में ब्रश और रंगों का प्याला संभाला तो घर में मुसव्विरी का एक खूबसूरत और रूह अफ़ज़ा माहौल पहले से मौजूद था और उन्हें ये मालूम था कि मुसव्विरी क्या होती है और इसे एक फन के तौर पर किस तरह बरतना और आगे बढ़ाना चाहिए। उनके वालिद हर अच्छे वालिदैन की तरह चाहते थे कि वो मुसव्विरी की बाज़ाब्ता तालीम किसी स्कूल या इदारे में जाकर हासिल करें, क्योंकि उनके फितरी मीलान का इल्म उन्हें उनके बचपन में ही हो गया था। लेकिन जब वही तालीम उन्हें घर पर रहकर फराहम करने की पेशकश की गई तो वो फौरन तैयार हो गए और उनके लिए कई यूरोपी माहिर फ़न की खिदमात हासिल की गईं, जो उन्हें उनकी मर्जी और आज़ादी के हिसाब से मुसव्विरी की तालीम आकर दे दिया करें।
after Avanindranath, okay, in the family, Gaganendranath was elder brother, Avanindranath the younger one, but another youngest was there, and they used to sit in Dokhiner Baranda. जब वो कुछ बड़े हो गए और इब्तदाई तालीम के मराहिल से आगे निकल गए तो वालिद साहब ने उन्हें उस ज़माने के मशहूर व मारूफ कॉलेज संस्कृत कॉलेज में दाखिल करा दिया। वहाँ भी दीगर मज़ामीन के साथ साथ मुसव्विरी को एक पसंदीदा मजमून के तौर पर इख्तियार किया और अपने असातिज़ा से उस फ़न की बारीकियों को और सलीक़े से सीखा। गगनेंद्रनाथ टैगोर और अबेंद्रनाथ टैगोर दोनों का ही एक बहुत योगदान रहा है। आप देखें रविंद्रनाथ टैगोर ने जहाँ पे एक तरह से वो उनकी फ़िलॉसफ़ी को, उनकी विचारधारा को गगनेंद्रनाथ और अबेंद्रनाथ टैगोर ही आगे लेके गए। उन्होंने उसके ऊपर और अध्ययन किया, उसको और लोगों को और प्रेरित किया। वहाँ उनकी मुद्दत तालीम लगभग 10 साल तक रही, यानी 1881 से 1890 ईस्वी तक वो वहाँ ज़ेरे तालीम रहे। 1889 में कॉलेज की तालीम पूरी कर लेने के बाद उन पर वालिदैन का दबाव इस बात के लिए बढ़ने लगा कि वो शादी के रिश्ते में बंध जाएं, और उन्होंने वालिदैन की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए उसी साल एक खूबसूरत लड़की सुहासिनी देवी से शादी कर ली। शादी के बाद उनकी तख्लीकी सलाहियत को और जिला मिली, क्योंकि उनकी बेगम ने उनका भरपूर साथ दिया और उनका कदम कदम पर हौसला बढ़ाया। आला से आला तालीम हासिल करने की भूख उनमें दीवानगी की हद तक मौजूद थी। इसलिए संस्कृत कॉलेज से फरागत के बाद उस जमाने के मशहूर कॉलेज सेंट सेवियर में दाखिला ले लिया। वहां 1 साल तक उन्होंने तालीम हासिल की और इसी दौरान एक इतालवी मुसव्विर सिग्नियोर गैलॉर्ड से बाज़ाब्ता तौर पर मुसव्विरी की तालीम हासिल करना भी शुरू कर दिया। And Avanindranath, in his initial years, he used to draw very, European. He followed the European style. But later he thought that, okay, he could really give some Indian style and form in his art. खास तौर पर अपने उस्ताद से उन्होंने पेस्टल ड्राइंग की बारीकियों को सीखा। उस वक्त उनकी उम्र महज 25 साल थी। उसके बाद मजीद अपने इल्म फ़न में निखार पैदा करने के लिए एक अंग्रेज मुसव्विर चार्ल्स एल पामर के स्टूडियो से मुंसलिक हो गए, जहां 3 से 4 सालों तक पोर्ट्रेट और ऑयल पेंटिंग की बारीकियों को सीखा। बहुत जल्द उनकी शोहरत के चर्चे चारों तरफ फैलने लगे और एक सहीन मुसव्विर के तौर पर उनकी कद्र की जाने लगी। लेकिन वो चाहते थे कि उनकी पेंटिंग पर सिर्फ मगरिबी रंग ही गालिब न रहे, लिहाजा वो हिंदुस्तानी तर्ज फ़न की तरफ खुसूसी तौर पर राग़िब हुए और उसे अपनी तस्वीरों में खातिर ख्वाह जगह देना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे काफ़ी जो जैसे राजा रवि वर्मा का जो काम था, उनकी आर्ट और ऐसे ही बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की जो आर्ट थी उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने उसको कहा कि ये इंडियन नहीं है या ये भारतीय नहीं है, ये हमारी कला व संस्कृति से नहीं मिलती है। उनका झुकाव रूहानियत की तरफ होने लगा और हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बनाने लगे। उससे न सिर्फ उन्हें तख्लीकी सुकून हासिल होता, बल्कि साथ ही रूहानी ताज़गी भी नसीब होती थी। उनकी दिलचस्पी खास तौर पर वाटर कलर की तस्वीरें बनाने में ज़्यादा हो गई थी। अपनी रूमानी तर्ज हयात के लिए मशहूर देवता कृष्ण की तस्वीरें उन्होंने बड़े इन्हिमाक और जोश के साथ मुग़ल असलूब में बनानी शुरू कीं।
जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया और मुसव्विरी के नाक़दीन ने भी खूब सराहा और इसकी अज़मत का एतराफ़ किया। Abanindranath was the first Indian artist who did something that we can call as modern Indian art. Now, before him, artists like Ravi Verma were trying to do Indian themes in a Western manner, and what we now think is an academic style of painting. उसी ज़माने में उनकी बहुत सी तस्वीरें मशहूर व मारूफ रिसाला साधना की भी जीनत बनी। ख़ास तौर पर अपने चचा रवींद्रनाथ की तख्लीक़ात को सामने रखकर कई तस्वीरें बनाई और उनकी कहानियों और नावल के साथ इस रिसाले के सफ़हात पर जगह पाई। Rabindranath Tagore had lot of regard for Abanindranath. Abanindranath was his nephew, but this nephew and uncle, they had wonderful relation. उनकी बनाई पेंटिंग्स की नुमाइश अंदरूनी मुल्क में तो कामयाबी के साथ मुनक्किद की ही जा रही थी, साथ ही बैरून मुल्क भी उन्हें अपने फ़न को ले जाने का भरपूर मौका मिला। 1913 में लंदन और पेरिस में ख़ास तौर पर उनकी तस्वीरों की नुमाइश मुनक्किद की गईं। बिलाशुबा ये किसी भी मुसव्विर और फ़नकार के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। उनके कारनामों को देखते हुए उनकी तख्लीक़ात को कौमी विरसा होने का ऐलान किया गया और आज भी हुकूमत की तरफ से उसकी पूरी देखभाल इसी इन्हमाक और खूबसूरती के साथ की जा रही है। ये दौर जंगे आज़ादी का भी था और पूरा मुल्क अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ादी के लिए छटपटा रहा था। उनका घराना भी इस इनकलाब की तपिश से खुद को अलग नहीं रख सका और हर खासो आम की तरह ये पूरा ख़ानदान भी मुल्क की आज़ादी की तहरीक में सरगर्म अमल हो गया। अभिनेंद्रनाथ ने खुसूसी तौर पर ऐसी तस्वीरें बनाई जो उनकी वतन परस्ती के उस जज्बे को उभार सके और अवाम के लिए भी वो एक तरह से बाइस तहरीक साबित हो। उनकी एक ख़ास तस्वीर जो उस सीरीज़ की बेहद मकबूल हुई वो थी भारत माता की वो तस्वीर जिसमें मादरे वतन को उन्होंने एक देवी की शक्ल में पेंट किया और फिर उनके चारों हाथों में 4 ऐसी चीज़ें थमाईं जो उस ज़माने के आम इंसानों के गहरे एहसासात और उनकी ज़िंदगी की अहम ज़रूरत की अक्कासी करती थीं। जैसे उसके एक हाथ में एक पौधा थमाया जो भूख जिल्लत से आज़ादी की अलामत थी, तो दूसरे हाथ में एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ाया जो इस बात की अलामत था कि हर इंसान को खाने के साथ पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए। तीसरे हाथ में एक दस्तावेज की शबीह थी जो इल्म की अलामत थी और चौथे हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी जो रूहानियत की अलामत थी और साथ ही इसके सर के गिर्द एक रोशनी का हाला था और पैरों पर खिले हुए कमल के फूल थे। गोया मुकम्मल इल्मो आगही उसको हासिल थी और कोई भी कैदोबंद उसे कबूल नहीं थी। उन्होंने मुसव्विरी के मैदान में खुद एक अपना मुनफरिद अंदाज और असलूब इख्तियार किया जो दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गई। उनकी इस दौर की बनाई तस्वीरों में मजहबी, तारीखी और तहजीबी मौज़ूआत को ख़ास तौर पर जगह मिली। उनके चंद मशहूर व मारूफ कामों में मुग़ल बादशाह शाहजहां के आखिरी लम्हात को सामने रखकर बनाई गई तस्वीरें बेहद अहम हैं और उसे बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। Abanindranath Tagore, why he is modern, why we say him a pioneer? If we see the landscape of the Abanindranath Tagore, all those landscapes are, we will get the very good relation with the Persian miniature, the landscape of the Persian paintings,
some Mughal paintings. If we see the painting of that particular painting where the Shah Jahan riding on a horse and he is dreaming of Taj Mahal. The character of the Shah Jahan is from Mughal, and the border design he has taken from the Mughal painting. But the whole painting has been finished with the very tender, very soft wash of color, which represents the dreamy atmosphere, which is true. Dreams of Shah Jahan comes true in that painting. अरेबियन नाइट्स की तस्वीरें उन्होंने कुछ इस अंदाज में बनाई थीं कि वो अरब की कम और बंगाल की ज्यादा लगती थीं। एक माहिरीन तालीम के तौर पर भी उन्होंने अपनी गिरां खिदमात अंजाम दी। खास तौर पर आर्ट के तालिबे इल्मों को बतौर उस्ताद उन्होंने काफी कुछ सीखने और समझने का मौका दिया। And the culmination of all these efforts happened in a series of paintings he did in 1930 called the Arabian Nights series, which is based on the Arabian Nights, stories. And these are extremely complex narratives. The early paintings where he evoked mood and images which kind of invoked rather than narrated, invoked feelings rather than narrated stories or tales. But the Arabian Nights is a form of narration. And what he's trying to do there is not illustrate the Arabian Night stories, but he's using the Arabian Night to narrate stories about emerging Calcutta. 1905 से 1915 तक आपने गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में तदरीसी खदमात अंजाम दी और तालिबे इल्मों को इस बात पर आमादा किया कि वो मगरिबी तर्ज मुसव्वरी के साथ साथ हिंदुस्तानी तर्ज मुसव्वरी की बारीकियों को भी सीखने और समझने की कोशिश करें, खास तौर पर मुगल और राजपूत पेंटिंग्स की बारीकियों को। उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की बुनियाद डाली और इसके तहत इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट को कायम किया, जिसका असर पूरे एशिया में नुमाया तौर पर पड़ा। This college was established actually before 1857 सिपाही म्यूटिनी। क्रांति से पहले ही कॉलेज हुआ था और it was not a college, it was a school and it was a society of for developing art and craft. Which craft? That was wood carving. Why wood carving? Because the basic printing was then by relief process. जापानी मुसव्विरों से वो काफी मुतासिर थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें भी अपने फन से मुतासिर किया। जापान की लैंडस्केप और कैलीग्राफी आर्ट के वो बहुत बड़े मद्दाह थे और इसे अपने फन में खुसूसी तौर पर जगह दी। बिलाशुबा हिंदुस्तानी फन मुसव्वरी में उनका नाम बेहद नुमाया है और उनकी हैसियत इस फन के चंद बड़े माहिरीन में मानी जाती है, जिसने इस फन को एक नई जिंदगी और दवाम बख्शा। अवनींद्रनाथ टैगोर सिर्फ रंगों के बादशाह नहीं थे, बल्कि उनकी तख्लीकियत दूसरे मैदानों में भी नुमाया होती रही हैं। वो एक पाए के अदीब भी थे और बच्चों के लिए कई किताबें लिखी थीं। उनकी मौसीकी और थिएटर में भी गहरी दिलचस्पी थी। Abanindranath's stories were very simple, very lyrical, and much like his paintings, very visual, very, very visual. So he would, create the picture with words, and so there is an inner poetry within those words, which really make for wonderful reading and recitation, and children can perform. And the stories are very simple, more like fairy tale. अवनींद्रनाथ ने मिनिएचर आर्ट को एक नई पहचान दी,
जिस पर उनकी काफी मुखालफत हुई थी। उनकी दूसरी अहम तस्वीरों में अभिसारिका, बुद्धा, सुजाता और कृष्णलीला सीरीज हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल E.B. हैवल जब कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल बनकर आए तो दोनों ने मिलकर मुसव्विरी की तालीम को एक नई पहचान दी और इसमें उनके भाई गगनेंद्र नाथ का रोल भी बेहद अहम था। He was also kind of encouraged by E.B. Havel, who came as the principal of the Calcutta Art School and was also of the opinion that Indians should try to look back at their traditions and revive their own native traditions of painting. अभिनेंद्र नाथ टैगोर अंग्रेज मुसव्विर विस्लर के एस्थेटिज्म यानी हुस्न परस्ती से बेहद मुतासिर थे। उनकी मुसव्वरी पर भी गहरा असर पड़ा। लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल विलियम रोथेस्टन उनके करीबी दोस्तों में से थे और उनकी दरख्वास्त पर उन्होंने हिंदुस्तान का सफर भी किया था। Abanindranath Tagore and some artists, they visited Ajanta and they copied Ajanta. They were highly influenced by the Ajanta mural paint, its design, its color and mostly its drawing. अभिनेंद्र नाथ ने मिनिएचर पेंटिंग्स, जापानी आर्ट और वॉश पेंटिंग्स को एक नई शक्ल दी। Tagore family has a great role to form the Indian art with its individual subject, with its individual vocabulary and with its own method of painting. उन्हें कश्ती चलाने का बहुत शौक था और गंगा की लहरों के बीच कश्ती में घूमना बहुत पसंद करते थे। अभिनेंद्र नाथ को फोटोग्राफी से भी काफी दिलचस्पी थी और हर खूबसूरत चीज को कैमरे में कैद करना पसंद करते थे। खासकर रंग बिरंगे फूल उन्हें बहुत अपनी तरफ खींचते थे।